जय श्री कृष्ण। अनेक चीजों में अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन श्री कृष्ण ने किया, तो आज किन में वह अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं उसको जानते हैं। और वह कहते हैं, प्रहलादश्च अस्मि दैत्यानाम काला कलये ताम अहम मृगाणाम च मृगेन्द्रो अहम विनेतयश्च पक्षिणाम। श्री कृष्ण कहते हैं, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं और दमनकर्ताओं में मैं काल हूं। पशुओं में मुझे सिंह मानो और पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो। प्रहलाद ने शक्तिशाली दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, किंतु बाल्य अवस्था से ही वह भगवान विष्णु के परम भक्त हो गए थे। इस प्रकार प्रहलाद के व्यक्तित्व में भगवान की महिमा सर्वोत्त ढंग से प्रदर्शित होती है और प्रहलाद को भगवान के भक्त के रूप में सब जानते हैं और उन्होंने अपनी जो महिमा प्राप्त की वह भक्ति के कारण प्राप्त की। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रहलाद भक्त की संसार में प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा भी मैं ही हूं। और हम सब जानते हैं कि काल बहुत बलवान है। काल के आगे राजा से राजा, महाराजा भी कभी टिक नहीं पाए, तो काल को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। तो वो काल भी श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं। जो काल लोगों को धूल में मिला देता है, वो धूल में मिलाने वाला भी मैं ही हूं। और उसी तरह अहंकारी हिरण्यकश्यप का भी जो अंत भगवान विष्णु द्वारा अवतरित नरसिंह ने किया, वो नरसिंह अवतार भी मैं ही हूं। और पशुओं में सबसे अधिक शक्तिशाली खूंखार जंगल का राजा शेर माना जाता है और वो शेर भी मैं ही हूं। और गरुड़ भगवान विष्णु का दिव्य वाहन है और पक्षियों में वो सबसे बड़ा माना जाता है, वह सबसे बड़ा पक्षी भी मैं ही हूं। तो संसार में जितने भी बड़ी चीजें हैं, जितने ही बड़े जानवर या लोग अस्तित्व में हैं, उन सब में श्री कृष्ण अपने बड़प्पन, अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं कि दैत्यों के राजा प्रहलाद भी मैं हूं और सबको धूल में मिलाने वाला काल भी मैं हूं और पक्षियों के राजा गरुड़ भी मैं हूं और जंगल का राजा शेर भी मैं हूं। अर्थात सब कुछ मेरे अधीन है। जब सब कुछ उस परम पिता परमात्मा के अधीन है, तो उसका स्मरण करना, उसका ध्यान करना जीवन में कितना जरूरी है, ये हम सब जान गए हैं। इसलिए उसके बारे में जानना, सुनना बहुत जरूरी है और उसके लिए गीता के श्लोकों का ध्यान करना, गीता के श्लोकों का श्रवण करना, उसके अर्थ को समझना जरूरी है। और उसके लिए चैनल पे आना, सब्सक्राइब करना और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना भी जरूरी है। तभी आप उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप को जानने में समर्थ होंगे। तो जानना है उस परमात्मा के स्वरूप को, तो श्लोकों को सुनना जरूरी है। जय श्री कृष्ण।